हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे क्लास 10th का मैथ ट्रिगो बिहार बोर्ड के ट्रिगो चैप्टर। ये मतलब बहुत सारा, जैसे 9th में भी पूछा गया, 10th में भी है, 11th में 12, बहुत ज़्यादा यूज चैप्टर है ये। इसलिए हर एक क्लास में हमको ये पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और 10th में तो बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से भी ज़्यादा है, पूछा जाता है। चलिए हम ट्रिगो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ने की। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमिति। इसको हम त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हम इसका समझते हैं ट्रिगो क्या होता है। ट्री मतलब 3, गुनो मतलब होता है क्या? गुनो मतलब हो गया आपका साइड, मतलब भुजा। और मेट्री मतलब मापन, इसको हम बोलते हैं। हो गया। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। 3 भुजाओं का मापन, मतलब 3 भुजा के इसमें क्या करते हैं हम? 3 भुजा का मापन करते हैं, इसमें करते हैं हम। उसके बाद देखिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम कौन है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज। मिडीज। अब दूसरा देखिए, ये क्या हुआ? 3rd सेंचुरी में, ये 3rd सेंचुरी में इसका खोज किया गया था। अब इसके फादर ऑफ हम ट्रिगोनोमेट्री क्या? हिप्पार्कस इसको बोलते हैं, हिप्पार्कस। और इसमें हम त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? इसमें हम भुजा और कोण का मापन का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग ऊंचाई, दूरी को ज्ञात करने में करते हैं। आप समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है? बनकर हम त्रिकोणमिति है क्या, डिफिनेशन इसका जानते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोण के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन
किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोण त्रिकोणों के भुजा और कोणों के बीच के संबंध का हम अध्ययन किया जाता है। अब इसके त्रिकोण में मतलब तीन भुजाओं का मतलब किसमें? त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तीन भुजा का। अब त्रिकोण जिसको हम त्रिभुज, अब त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन कोणों को हम क्या बोलते हैं? हम तो त्रिभुज बोलते हैं। अब इसके त्रिभुज किसे कहते हैं? अब कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन 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 कोण और तीन शिखर होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए पहला हम पढ़े हुए त्रिकोणमिति, अब उसमें त्रिभुज मतलब तीन भुजा। इसको त्रिभुज एक बंद आकृति, क्या है? बंद आकृति है जिसमें के तीन भुजा, तीन कोण और तीन शिखर होते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भुजा, एक आकृति है, इसमें आकृति ए बी और सी। अब देखिए क्या बोलते हैं हम? भुजा, भुजा हो गया अब साइड, भुजा हो गया साइड। और इसमें साइड कौन कौन हुआ? जैसे ए बी साइड हो गया, ए बी, बी सी और ए सी, सी ए या ए सी कुछ, ये हो गया क्या? भुजा। अब हम चलते हैं अब कोण, कोण जिसको बोलते हैं एंगल, एंगल। इसमें देखिए कोण ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल बोलते हैं। अब देखिए हम बोलते हैं शीर्ष, वर्टिक्स, टिक्स। और इसमें वर्टिक्स, इसमें देखिए क्या क्या होता है? ए बी सी, ये क्या हो? वर्टिक्स, ए बी सी वर्टिक्स, शीर्ष हुआ। चलिए अब हम देखते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज हम देखिए इसमें क्या अक्सर तीन होते हैं, जैसे हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सब भुजा, इसका मतलब नाम से समझ में आए, सब मतलब सब, बाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा इसका क्या हो? क्या बराबर होगा। जैसे ये त्रिभुज लेते हैं, ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। और इस सभी 300 सभी भुजा क्या होगा? इसका बराबर, इसका सभी भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का। अब चलते हैं हम दूसरा में, समद्विबाहु त्रिभुज,
द्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, सम द्विबाहु, सम मतलब भुजा बराबर होगा, लेकिन द्वि मतलब दो भुजा, क्या इसमें दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें देखिए क्या कहते हैं, दो भुजा क्या है, बराबर है। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज में कितना भुजा होगा, दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा बराबर। अब देखिए तीसरा हम पढ़ते विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब कि सम एक भी जो नहीं है बराबर, सब अलग अलग, उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसका सभी भुजा, इसका इसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। भुजा के आधार, हम भुजा के आधार पर अब हम क्या कहते हैं, कोण के प्रकार पढ़ते हैं। कोण के प्रकार, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए हम पहला इसमें क्या कहते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए ये जीरो से क्या होता है, जीरो से ज़्यादा लेकिन 90 से कम होगा, कम होगा। जैसे 90 से 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो सकता है, 70 हो सकता है, 85 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, फिर 100 नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्या 90 से कम, जितना भी होगा, जीरो से ज़्यादा 10 डिग्री, ये सब क्या कहलाएगा, एक्यूट न्यून कोण कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब चलते हैं हम दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा बोलते हैं अधिक कोण। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ये 90 डिग्री, क्या होगा, सिर्फ 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। राइट अधिक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। नहीं सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इस सम कोण, सम कोण होगा, सम कोण होगा राइट एंगल जो 90 डिग्री होगा। अधिक कोण, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, एंगल। 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगा। 90 से ज़्यादा से 110 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 170 डिग्री हो सकता है, 175 डिग्री हो सकता है, लेकिन क्या 180 से नहीं हो सकता है। लेकिन और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 डिग्री हो सकता है। हम चौथा पढ़ते हैं समकोणीय कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल।
और 180 डिग्री, ये क्या होगा 180 डिग्री, नहीं ज़्यादा नहीं कम, सिर्फ ये क्या होगा 180 डिग्री। अब पहुँचे अब परिपूर्ण कोण। अब इसको पश्चिम पढ़ते हैं परिपूर्ण कोण। परिपूर्ण कोण, परिपूर्ण, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल नहीं, इसको हम फुल एंगल भी इसको या तो या हम फुल एंगल भी बोल सकते हैं, फुल एंगल भी बोलते हैं इसको, फुल एंगल। अब देखिए ये क्या होता है 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। इसमें अगर 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम होगा उस डिग्री को परिपूर्ण एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, या तो फुल एंगल भी इसको कहते हैं हम। अब देखिए अब 6 एंगल पढ़ते हैं। पूरक एंगल, पूरा कोण, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। एंगल जो ये होता है 360 डिग्री, 300 नहीं ज़्यादा नहीं कम, ये सिर्फ कितना होगा 360 डिग्री। आज ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें। और सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने।